एवरीवन वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, हमारी डेली की जो क्लासेस होती हैं, जो मैथ पेडागोजी की, काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी कि मैथ पेडागोजी की जो नोट्स हैं वो कैसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मैथ पेडागोजी के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं या फिर कंप्लीट मैराथन क्लास जो है वो आप चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपको सारी डिटेल्स हैं वो बता दी जाएंगी, किस तरीके से आप जो है नोट्स हैं वो आप तक पहुंच सकते हैं। तो नोट्स की एक मैं बता दूं कि आप लोगों को हार्ड कॉपीज़ अवेलेबल हम नहीं करवा सकते फ्रेंड्स। अगर आप पीडीएफ में नोट्स चाहते हैं तो यू कैन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है आप सारी डिटेल्स वगैरह जो सब चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी जो है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा चाहता है कि नोट्स ना लेकर वो डेली क्लासेस जो है वो करना चाहता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सारी क्लासेस हैं वो पेडागोजी की अवेलेबल करवाई जा रही हैं। आप लोगों को विद इन जो है, आपको नवंबर का जो मंथ है उसके अंदर सारी पेडागोजी की जो क्लासेस हैं वो हर सब्जेक्ट की, जैसे ईवीएस है पीआरटी वाले स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश की, हिंदी की, साइकोलॉजी की जो मैराथन क्लासेस हैं पेडागोजी की, वो सारी कंप्लीट करवा दी जाएंगी। प्लस जो है आप लोगों के टैग वर्ड की क्लासेस भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के बेल आइकन प्रेस कर लेनी है ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक क्लास का पहुंच सके। सो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो मैथ पेडागोजी की जो हमारी सेकंड क्लास होने वाली है, जिसमें हमें डिस्कस करना है कि मैथ है उसकी जो हमारी डेली लाइफ में जो है मैथ्स के क्या इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ है, एनसीएफ में किस तरीके से जो है वो मैथ को जो है सिद्धांत है, किन प्रिंसिपल, किन विधियों के द्वारा हम मैथ को बच्चे तक जो है समझा पाती हैं। तो फ्रेंड्स, गणित जो है वो सभी विज्ञानों का आधार है। जैसे कि आप लोगों का बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, आप लोगों का जो है वो जूलॉजी है, तो ये सारे जो विज्ञान है वो आप लोगों का एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो है विज्ञानों का आधार है वो कौन सा विषय है। गणित है, इंग्लिश है, हिंदी है, इनकी अदर आप लोगों को और भी ऑप्शन है वो दिए जा सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों को लगता है फिलोसफी, तो ये आप लोगों को मान लेना है कि फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर है वो ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन बने आपका विज्ञानों का जो आधार है वो कौन सा है, गणित जो है वो सभी विज्ञानों का आधार है जो माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है गणित एक सटीक विज्ञान है। गणित के अध्ययन से बालक में गणित के विज्ञान को सटीक रूप से, यानी कि क्या है सटीकता, स्पष्टता जो है आप लोगों को गणित के अंदर देखने को मिलती है। लॉजिकल जो चीज़ें हैं वो मैथ में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ये नहीं कि हम जो है अपनी इमेजिनेशन को ऐड नहीं कर सकते। गणित जो है वो सटीकता, स्पष्टता और सार्वभौमिकता पर जो है वो डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोगों को पता है 4+4 अगर हम ऐड करेंगे तो उसको जो है 8 ही आंसर आएगा। तो ये आप लोगों को यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि आप लोगों को हरियाणा में लगा लो, चाहे इंडिया में लगा लो, अमेरिका में लगा लो, कहीं पे भी अगर आप 4+4 जो है वो को ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर है वो 8 ही मिलेगा। तो यानी कि लॉजिकल है, फैक्चुअल चीज़ें जो मैथ के अंदर हमें जो है वो देखने को मिलती हैं। इसका जो मैथ का अगर पूछा जाए कि एटीट्यूड कैसा है, तो मैथ का जो दृष्टिकोण है वो लॉजिकल है। आप लोगों को समस्याओं को हल करने के लिए एक बच्चे को तर्क संगत चीज़ों यानी कि फैक्चुअल बेस्ड चीज़ों को सोचना पड़ता है। इमेजिनेशन है वो क्या होती है, फैक्चुअल तर्क संगत चीज़ों को लॉजिक लगाकर जो है हम इसका आंसर जो है वो निकालते हैं। इसमें बच्चे में क्या होता है, बौद्धिक विकास जो है वो काफ़ी डेवलप होता है। बच्चे का बौद्धिक विकास जो मेंटल लेवल है, मेंटल एबिलिटी है बच्चे की, उसके अंदर क्या होती है, मानसिक क्षमताओं का जो विकास होता है अच्छा खासा बच्चे का, जो शार्प माइंड जो है वो मैथ में होता है। अगर जिस बच्चे का जो गणित है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि अच्छा खासा गणित होता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आप देखने लेना कि बहुत ज़्यादा जो है वो एज कंपेरिजन जो मैथ में वीक बच्चे हैं उनके कंपेरिजन में सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बच्चे का काफ़ी हाई मिलेगा। तो ये क्या करता है, आत्मविश्वास को भी जो है वो क्या करता है, बढ़ावा देता है। आत्मविश्वास को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है। मैथ मानसिक क्षमताओं को जो है वो क्या करता है, बौद्धिक विकास को पर इसका प्रभाव पड़ता है। बौद्धिक विकास को जो है वो तेज करता है, सही तरीके से काम करने, सही व्यवस्थित रूप से, यानी कि एक जो है सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो चलता है। ये नहीं कि हमने पहले जो है वो सीधा आंसर जो है वो लिख दिया, यानी कि सम सोल्व किया जाता है, मेथड लगाए जाते हैं, उनको सोल्व किया जाता है, तो सिस्टमेटिक चीज़ें लेकर चलता है। गणित का ज्ञान जो है चरित्र निर्माण, नैतिकता, जो मोरलिटी जो होती है उसको क्या करता है, उसको जो है वो विकास करता है। गणित की भाषा अगर पूछ ली जाए तो गणित की भाषा है जो वो क्या होती है, सार्वभौमिक होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जो है यहाँ से भी याद करना है। ये क्वेश्चन जो है वो बना हुआ है आपका
एस्टेट के एग्ज़ाम में भी आप लोगों को जो है वह ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि गणित की जो लैंग्वेज है वो क्या है, यूनिवर्सल जो लैंग्वेज है, लॉजिकल बेस है, व्यवस्थित तरीके सिस्टम बाय सिस्टम में जो है क्रमबद्धता जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। गणित जो है मानव जीवन में दिनचर्या जो हमारा डेली लाइफ होती है जिसमें हम खरीदारी करते हैं, अपना जो बजट है वो तैयार करते हैं, डेली वेज की जो हिसाब किताब जो हम करते हैं, तो इसके अंदर भी हमें जो गणित की जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस हमारे अंदर रहती है। नेक्स्ट है गणित जो है वो अनुशासन संबंधी जो गुण होते हैं उनको क्या करता है, बिल्ड करता है। गणित जो है वो स्कूल के जो अन्य विषय जो होते हैं उसमें गणित का ज्ञान काफ़ी उपयोगी होता है। तो गणित में जो वीकनेस है ये नहीं कि वो बच्चा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन गणित को जो है 1 to 10th तक जो है वो सभी के लिए मैथ है वो कंपलसरी इसीलिए किया जाता है ताकि वो बच्चा है तो आगे ना भी पढ़े तो भी जो अपने डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से सीख पाए। मानसिक शक्तियों का विकास जो है वो करने का जो अवसर करता है, जैसे आपकी रीजनिंग है, आपका मैथ है, ये क्या करती है, मेरी मेंटल एबिलिटी जो होती है, मानसिक जो क्षमताएं होती हैं उनको क्या करता है, विकसित करने डेवलप करने का जो है काफ़ी अच्छा खासा जो है वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाती हैं। अब हम देख लेते हैं कहीं पे भी पेडागोजी से क्वेश्चन आएगा तो NCF 2005 से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। तो गणित शिक्षण का विषय है अकॉर्डिंग टू NCF क्या है, इससे क्वेश्चन बनेंगे और आप जो हम जो है एक भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। क्यों, क्लासेस को देखने के बाद अगर आपका क्वेश्चन छूट जाता है तो पढ़ने का और पढ़ाने का जो है वो वहीं पे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाती है इंपॉर्टेंस। तो हमें पढ़नी वो चीज़ें जिनसे हमारे एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन गलत ना हो, हमारा जो है वो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बने उसको हम सही करके अपना जो एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो उसके लिए आप करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं या फिर जो है वीडियो को अनलाइक कर सकते हैं और अपने यहाँ से जा सकती हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो NCF के अकॉर्डिंग जो है वो किस तरीके से चाहता है कि NCF गणित का जो विषय का जो अध्ययन है वो बच्चों को करवाया जाए। तो गणित विषय से बच्चा जो डरते हैं उस डरने की बजाय बच्चे क्या करें, गणित के अंदर जो इंटरेस्ट ले, क्या करें, इंटरेस्ट, यानी कि ऐसे मेथड्स का हमें यूज़ करना है जिससे बच्चे का जो डर है वो ख़त्म होकर बच्चे का इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो। तो NCF चाहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मेथड्स का यूज़ करें, लर्निंग बाय डूइंग सिखाएं, यानी कि बच्चा खुद करके सीखे, खुद चीज़ों को इन्वॉल्व कर होके सीखेगा तो वो जो ज्ञान है, वो जो लर्निंग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगी और लॉन्ग टाइम तक बच्चा जो उन चीज़ों के से बेनिफिट भी उठा सकता है। तो गणित के ज्ञान को अध्ययन के जो है इसको बेहतर बनाने के लिए इंटरेस्ट जो है बच्चे का क्रिएट करना चाहिए। NCF की रिक्वायरमेंट यही है। नेक्स्ट है बच्चे को जो क्या करना, सीखने के लिए, यानी कि जो लर्निंग सीखता है बच्चा मैथ की, गणित सीखने में जो सूत्र होते हैं युवाओं प्रक्रियाओं से जो है वो आगे बहुत कुछ, यानी कि जो बच्चा गणित होता है, गणित जिसको स्ट्रॉन्ग होता है वो बच्चा लाइफ में आगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो अपने डेली लाइफ में बहुत अच्छा कर पाता है। तो मैथ से डरना नहीं है, मैथ को इंटरेस्ट लेके जो है बच्चे के अंदर अच्छे से समझाना, अच्छे से पढ़ाना है ताकि बच्चे उसके अंदर इंटरेस्ट ले और उनके जो रटन रोट जो मेमोराइजेशन है, रोट जो लर्निंग है उसको ख़त्म करके जो है वो क्या करे, इंटरेस्टिंग जो है वो बनाए मैथ से, ताकि सभी बच्चों का डर है वो मैथ से ख़त्म हो और बच्चे जो है वो मैथ में इंटरेस्ट लें। नेक्स्ट है बच्चे जो सार्थक समस्याएँ जो उठाएँ और उन्हें हल करें। क्या करें बच्चे, यानी कि लर्निंग जो है वो क्या होनी चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, जिससे कि अगर आगे ऐसी सेम प्रॉब्लम आती है तो बच्चा उस सम को जो है वो सोल्व कर सके। गणित को जो शिक्षा है बच्चे में लॉजिक करने, यानी कि तर्क करने, रीजनिंग जो एबिलिटी है बच्चे की, बड़े सोचने की, अमूर्त जो चिंतन होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग जो है वो बच्चे की क्या करे, बड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता जो है वो बच्चे के अंदर बढ़े। नेक्स्ट है आपका गणित जो है वो मूल संरचनाओं को समझे, जैसे कि आपका जो है मूल संरचना में अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित है और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो, यानी कि मूल जो संरचनाएं हैं, मूल जो इनके टर्म है, बच्चा उनको समझे, उनको अच्छे से चीज़ें को सीख पाए। नेक्स्ट है बच्चे के जो डेली लाइफ, यानी कि दैनिक जो गणित जो है वो क्या बच्चे को आना चाहिए, जैसे जोड़ घटा गुणा जो है, यानी डेली वेज में जो चीज़ें यूज होती हैं वो इतना गणित तो हर बच्चे को जो है वो आना चाहिए। NCF जो है 2005 जो है ऐसी पाठ्यचर्या, ऐसे सिलेबस की मांग करता है जो महत्वाकांक्षी, सुसंगत और गणित को जो है सिखाने वाला होना चाहिए, गणित को आनंद अनुभूत करवाए, ना कि बच्चे जो उसको
के भाग जाएं। नेक्स्ट है सुसंगत होना चाहिए, उपयुक्त लक्ष्य की जो प्राप्ति वाला होना चाहिए, यानी कि सीमित जो लक्ष्य की प्राप्ति वाला नहीं होना चाहिए, ब्रॉड लेवल पर ब्रॉड टारगेट करके जो है वो चीज़ों को समझने वाला होना चाहिए। टुकड़ों में जो है वो, यानी कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से एग्जाम में जो चीज़ें आपको हाईलाइट करके समझाई गई इट मीन्स वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो गणित है सुसंगत होना चाहिए और इसको टुकड़ों में जो है वो अवेलेबल करवाना चाहिए, नहीं कि अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, इन तीनों को जो है ट्रिग्नोमेट्री है, आपके न्यूमेरिकल हैं, ये सारी चीज़ें हैं टुकड़ों में, यानी कि पार्टीशन करके चीज़ों को समझाया जाना चाहिए, नहीं कि सारे को मिक्स मैच कर दिया जाए और बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आए और हम एग्ज़ाम ले और ख़त्म चीज़ों। ये नहीं, बच्चे को इंटरेस्ट लेकर अच्छे मेथड्स के साथ, ताकि लॉन्ग टर्म तक जो चीज़ें हैं वो याद रहें, तो टुकड़ों के अंदर जो है इसका अध्ययन करवाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है, जैसे विज्ञान व सामाजिक अध्ययन को अलग अलग पार्टीशन करके समझाया जाता है, वैसे ही मैथ के जो अलग अलग पार्ट होते हैं उनको अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग पार्ट करके इनको समझाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आप एनसीएफ की क्या उद्देश्य हैं, क्या गोल हैं, क्या प्रिंसिपल हैं कि बच्चे को जो मैथ की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो क्या करे, स्कूल के बाहरी जीवन से कनेक्ट, यानी कि चीज़ों के उसके डेली लाइफ से चीज़ें इंटरकनेक्ट करके अगर समझाई जाएंगी, उसके ज्ञान को बुक्स तक जो है सीमित ना करके जो है वो बच्चे को डेली लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट करके चीज़ों को समझाया जाएगा, तो क्या होगा, बच्चा जो है चीज़ों को अच्छे से उसकी लर्निंग हो पाएगी। रटंत प्रणाली से मुक्त करना है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, यानी कि बुक सेंटर्ड चीज़ें नहीं होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड भी जो है बच्चे की लर्निंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू एनसीएफ स्टूडेंट सेंट्रल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है एनसीएफ क्या करता है, प्रमोट करता है, यानी कि बच्चे की जो योग्यता होती है, क्षमताएं होती हैं, इंटरेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को एजुकेशन है वो अवेलेबल करवानी चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान होना चाहिए, यानी कि जो हमें राष्ट्र हित की जो हमारी चीज़ें होती है उनके प्रति बच्चे का एक इंटरेस्ट होना चाहिए, उनकी आस्था होनी चाहिए, किसी भी राष्ट्र से रिलेटेड चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर देखने को यहाँ से मिलेंगे, यानी कि वैन हीले का जो डायग्राम है, वैन हीले का जो थ्योरी है, ज्योमेट्रिक जो थिंकिंग है वैन हीले की, इससे आप लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। वैन हीले मैथमेटिशियन थे, इन्होंने अपने सिद्धांत में इन्होंने बताया कि बच्चा जो ज्योमेट्री जो सीखते हैं उसके लिए 5 स्टेज बताई हैं इन्होंने, और 5 स्टेज जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और वो स्टेज आपकी 0 से स्टार्ट होती है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, यानी कि ये 5 स्टेज से बच्चा होकर गुजरता है ज्योमेट्री सीखने के लिए अकॉर्डिंग टू वैन हीले। तो इनके सिद्धांत को ज्योमेत्रीय स्तर का सिद्धांत भी जो है इनको कहा जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं। डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। लेवल 0 यानी कि लेवल जो 0 है, जिसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, इसको हिंदी में चक्षुधिकरण कहते हैं। इसमें क्या करता है, इसमें जो बच्चे हैं वो चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं, यानी कि जैसे आपने जो है एक स्क्वायर जो है एक डब्बा है, एक उसको देखा, एक चौक का डब्बा ही मान लो, एक बॉल लगा लो, आपने उसको जैसे ही देखा तो उसको विजुअलाइजेशन कर लिया, यानी कि उसकी क्या आपने अंदर एक इमेज बना ली कि ऐसी जो है वो बॉल होती है, यानी कि बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करने लग जाता है। जैसे कि आपने बताया कि जो रेक्टेंगल जो चीज़ें होती हैं वो ईंट के जैसी होती हैं, जो चौक का डब्बा है ये क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि इमेज बन गई। वो जैसे ही ऐसी कोई चीज़ को देखेगा तो उसकी इमेज से वो बता देगा कि ये स्क्वायर होती हैं, यानी कि तो सबसे पहले इस ज्योमेट्री को सीखने के लिए क्या होता है, विजुअलाइजेशन होता है। इसका लेवल है वो 0 होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज़ को देखकर इमेज के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन करना जो है, वर्गीकरण करना सीख जाता है। नेक्स्ट है लेवल 2। लेवल 2 होएगा और यहाँ पर जो है आपको लेवल 1 स्टेज 2 होएगी और लेवल 1 होएगा। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, स्टेज 2 में लेवल 1 में एनालिसिस करता है बच्चा, विश्लेषण करना सीख जाता है, यानी कि फर्स्ट में हमें कि जैसे बच्चे ने इमेज बनाई और इमेज के अकॉर्डिंग उसने क्लासिफिकेशन करना सीख लिया। सेकंड स्टेज में क्या करेगा बच्चा, इसमें बच्चा चीज़ों को ज्योमेट्रिकल नाम जानने शुरू कर देता है, यानी कि एनालिसिस करना सीख जाता है, नाम जानना है स्टार्ट कर देता है कि ये स्क्वायर होता है, ये रेक्टेंगल होता है, और ये जो है आपका क्यूबॉइड होता है, ये क्यूब होती है। तो ये जो क्या होता है, नाम जानना जो है वो स्टार्ट कर देता है स्टेज 2 में और लेवल 1 के अंदर। लेवल 2 और स्टेज 3 में क्या होगा, इसमें इनफॉर्मल डिडक्शन जो है वो अनौपचारिक जो निगमनात्मक है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है, सिमिलरिटी के बेस पर जो है वो चीज़ों को
ग्रहण करने लगता है। जैसे कि एक ईंट है और जो है एक ईंट है, एक जो होता है क्यूबॉइड होता है आपका, एक ईंट होती है क्यूबॉइड होता है, यानी कि इनके अंदर बच्चा सिमिलरिटीज़ उसको पता चल गई। ईंट जो है वो घनाभ के आकार की होती है, जैसे ही ईंट का हम हाफ पार्टीशन कर देंगे तो उसको पता चल जाएगा ये क्यूब के आकार का है, यानी कि इनके मध्य सिमिलरिटी से इनके बीच का जो रिलेशन है उसको बच्चे को जो है वो पता चल जाता है। यानी कि आकृतियों के बीच का रिलेशन है वो बच्चा कब जानना स्टार्ट कर देता है, लेवल 2 और स्टेज 3 के अंदर जो है वो जानना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लेवल 3 और स्टेज 4 में फॉर्मल चीज़ें, इसमें बच्चा शेप के फॉर्मूलेज यानी कि फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग की जो है, अगर उसको जो है वो आयत का फॉर्मूला निकालना है, आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि इसमें क्या करता है फॉर्मल चीज़ें, लेवल 3 और स्टेज 4 में फॉर्मल चीज़ें यानी फॉर्मूलाज वगैरह जो चीज़ों के सीखने लग जाता है। लेवल 4 और स्टेज 5 में क्या होता है रेगर्स होते हैं, इसमें बच्चा अपने ज्योमेट्रिक जो थिंकिंग होती है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने लग जाता है। क्या करता है सेल्फ कॉन्सेप्ट बच्चे के बनते हैं 5 स्टेज में और लेवल 4 के अंदर। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, अगर चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिवर्स करके जो है वो देख सकते हैं। 1-2 बार जब ऐसे इसको देखेंगे आप तो फ्रेंड्स ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है आपको अच्छे से जो याद हो जाएगी और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। तो इम्पोर्टेंट था, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट है डिडक्टिव और रेमेडियल टीचिंग। डेफिनेटली आप लोगों को पता है यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन है वो डेफिनेटली जो है वो बनता है। तो रेमेडियल और डायग्नोस्टिक टीचिंग जो है वो क्या होती है, डायग्नोस्ट क्या करता है निदान करना, निदान किसी चीज़ का जो यानी कि किसी चीज़ के कारणों का पता लगाना, यानी कि क्या होता है कारणों का पता लगाना। और उपचार कब करेंगे जब हमें कारणों का पता होगा। तो निदान से रेमेडियल टीचिंग किसके ऊपर बेस होती है, डायग्नोस्ट टीचिंग के ऊपर जो है वो बेस होती है। अगर एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि पहले क्या होता है, पहले डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है उसके बाद होती है रेमेडियल टीचिंग। तो अब हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक जो टीचिंग क्या होती है, निदान का अर्थ होता है कारणों को जानना। क्या होता है कारणों को जानना कि बच्चा जो है कहाँ बच्चे को असफलताएं होती हैं, कहाँ जो है बच्चे को फेलियर हो रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम हो रही, कहाँ कठिनाइयों का पता लगाना कि बच्चे की अगर लर्निंग में कोई बैरियर आ रही है तो किस कारण से आ रही है, वो कारण जानना क्या कहलाता है आपका डायग्नोस्टिक टीचिंग कहलाता है। और डायग्नोस्टिक टीचिंग के बाद जब हमें पता चल गया कि बच्चे को ये परेशानी आ रही है, इस वजह से आ रही है, हमें मेथड चेंज करना है, हमें अलग लेसन प्लान बनाना है, किस तरीके से जो है चीज़ों को समझाना है, उसके बाद होती है हमारी रेमेडियल टीचिंग आती है। रेमेडियल टीचिंग, रेमेडी का मतलब क्या होता है चीज़ों को समाधान करना, बच्चे की कमियों का पता लगाने के बाद उसका क्या किया जाता है, उसको प्रॉब्लम को क्या किया जाता है सॉल्व किया जाता है। तो यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसको रेमेडी के द्वारा दूर कर देना उस चीज़ को, उस कमी को, तो वो क्या करता है आपका उपचारात्मक शिक्षण या फिर हम इसको जो है रेमेडियल टीचिंग के नाम से जानते हैं। तो पहले आपका निदानात्मक जो है वो शिक्षण होता है, उसके बाद जो आप लोगों की क्या होती है उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है स्टार लगा लो, यहाँ से डेफिनेटली आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो क्या होती है, बुद्धिशीलता, बुद्धिशीलता जिसको कहा जाता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक शिक्षण की जो है एक कक्षा में एक उपयोगी जो है वो रणनीति होती है। ये क्या होती है काफ़ी पावरफुल जो है वो मेथड होता है जिसके विचार जो उत्पन्न होते हैं एवं समस्याओं का समाधान जो खोजने में क्या करती है हेल्प करती है। जैसे बच्चा को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में उसका जो है वो किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उसका उपचार करना, क्या करना उसकी उपचार करना, यानी कि उसके कारणों को जानकर उसके ऊपर रेमेडियल टीचिंग का यूज़ करके उस कारण को दूर करना और लर्निंग के बैरियर को ख़त्म करना क्या कहलाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। ये एक रणनीति है, एक विधि है। इसमें क्या करता है दिए गए विषयों पर विचार जो है उनको उत्पन्न करने के लिए एक शिक्षण उत्कृष्ट शिक्षण विधि इसको कहा जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सोच कौशल यानी कि जो थिंकिंग की जो स्किल है उसको बढ़ावा देने में हेल्प करती है, मदद करती है। जब छात्रों को अवधारणाओं से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है तो वो कौन सी आपकी ये विधि का यूज करते हैं, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का जो उसके अंदर यूज किया जाता है। ये हमारे सोच यानी कि थिंकिंग जो हमारी स्किल को बेटर बनाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में मदद करती है और किसी भी विषय में अपने जो है वो राय देना, सोचना, उसके बारे में उसके में हेल्प करती है। संगठनात्मक जो सोच होती है जो आपकी क्रिएटिव जो सोच होती है उसको जो है वो इनकरेज करती है, प्रोत्साहन देती है और स्वतंत्र रूप से किसी भी विषय के बारे में अपने विचारों को
प्रकट करना और विचारों को सोचना, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड होता है। नेक्स्ट है वाद विवाद आयोजित किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि विचार या समीक्षा बच्चे दें वो सार्थक हो, लेकिन जो है अपने विचारों को अब उसके चीज़ के बारे में सोचना क्या कहलाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। सो फ्रेंड, आई होप आप लोगों को पता चल गया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो क्या होती है। तो इस यह एक उत्कृष्ट क्या होती है, रणनीति होती है। विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र होते हैं उनको सफलता में क्या करती है, ये सक्सेस में आप लोगों को क्या करती है, सक्सेस के चांस बढ़ाती है। आप लोगों के जो समावेशी कक्षा के उपयोगी विफलताओं के डर को जो है वो ख़त्म करती है, यानी कि सभी को एक साथ जो है वो कक्षा में चीज़ों को सिखाने में ये विधि हेल्प करती है। अपने विचारों को व्यक्त करने, अपनी किसी भी चीज़ के बारे, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने में ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मेथड है वो क्या करती है, विचारों को व्यक्त करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो विधि है वो रिकॉल करने को, यानी कि जो हमने सीखा है उसको रिकॉल करने में हेल्प करती है, बिना डरे कोशिश करने का मौका देती है और मानसिक विकास में जो है ये हेल्प करती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से जो हमारी याददाश्त है वो भी तेज़ होती है और अपने विचार तो हम डेफिनेटली प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्या है, इसमें किसी भी विषय के बारे में जानकारी रखते हैं उसका पता लग जाता है कि इस इवोल्यूशन जो है वो बच्चे का हो जाता है कि बच्चे को जो है वो कितनी चीज़ों का पता है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेटिव, जो कॉम्बिनेटिव मैथमेटिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हमें जो है वो एज ए टीचर जो है एक बच्चे को इस काबिल बनाना है कि वो अपने सोसाइटी में मैथ का जो है वो यूज कर पाए, यानी कि हमें लर्निंग करवानी किस लिए है, एक बच्चा जाके अपनी डेली लाइफ में जो है वो सब्जेक्ट का, इन चीज़ों का जो है वो यूज कर पाए। हालांकि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हम कहीं पे भी कम्युनिटी में हम समाज में उसको यूज़ नहीं करते, लेकिन गणित का जो हम समाज में यूज कैसे करते हैं, कौन सा जो ऐसा गणित होता है जिसको हम समाज में अपनी सोसाइटी में जिसको यूज किया जाता है। गणित एक महान सामाजिक महत्व का विषय है। यह हमारी सामाजिक संरचनाओं की उचित जो संगठन होते हैं, रख रखाव जो होती हैं, उचित व्यवस्थाएं होती हैं, उनके अंदर हेल्प करता है। गणित के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाएं, यानी कि जो हमारा बजट है, जो हमारा डेली लाइफ का जो हिसाब किताब को जो चीज़ें हैं, जो हमारा हम करते हैं, जो हमारी सैलरी का जो किस किस तरीके से जो हमें पार्टीशन करता है, जो किस किस तरीके से कहाँ कितना खर्च लगना है, कहाँ, यानी कि इसका जो है वो क्या करती है, इसकी जो चीज़ों को डिवाइड करने में और अपने लिए जो है वो चीज़ों को उधार है, किस किस पे कितना पैसा उधार लिया। तो अगर ये चीज़ें हमें मैथ नहीं आएगा तो ये चीज़ें हमारे लिए डेली लाइफ की चीज़ें भी हैं, लेन देन की जो चीज़ें हैं, व्यापार है, उद्योग है, व्यवसाय हैं, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये मैथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा जो सामुदायिक जीवन होता है जिसमें हम मैथ का यूज़ करते हैं, लेन देन में, व्यापार में, उद्योग में, अपने बिजनेस में जो क्या करते हैं, मैथ का यूज़ करते हैं लेन देन के रूप में। नेक्स्ट है समाज के प्रत्येक वर्ग में गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है और समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जो अपनी आजीविका कमाता है, आय व्यय का जो जितना भी हिसाब किताब है उसके लिए हमें गणित की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा गणित का यूज़ जो है वो डेली लाइफ में समाज में किया जाता है। सामाजिक जीवन जीने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य एक समाज का प्राणी है और सामाजिक से उसके जो है वो जो रिलेशन होते हैं उनमें लेन देन जो है वो आय व्यय का जो प्रोसेस है वो चलती है और वो उसके किसके थ्रू जो है वो हो पाती है, वो गणित के ज्ञान, गणित की वजह से जो है वो चीज़ें हो पाती हैं। आय व्यय का खर्चा है, लेन देन है, व्यापार है, वाणिज्य है, जो सेवाएँ हैं, जो किस पे डिपेंड करती हैं फ्रेंड्स, ये हमारे मैथ के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। तो अगर हमें मैथ का नॉलेज है तो हम चीज़ों को प्रगति के रास्ते पर, यानी कि अच्छा अपनी उन्नति के अवसर हैं वो उनको अच्छा लेन देन करके जो है अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मैथ का यूज़ को हम अच्छे से अपने जीवन को उन्नतिशील बना सकते हैं। नेक्स्ट है नेपोलियन में गणित का जो सामाजिक महत्व को स्वीकार किया, वो क्या है कि गणित जो प्रगति और सुधार, राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। अगर हमें गणित की वजह से एक समाज के लिए एक अच्छा, अपने जो स्टेट है, राज्य है, उसके लिए अच्छा बजट तैयार कर सकते हैं ताकि जो उस राज्य की उन्नति हो, प्रगति हो, उसके अंदर सुधार किया जा सकते हैं। तो इसके अंदर गणित का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है आज की वीडियो में हम करेंगे फ्रेंड्स कि इवोल्यूशन, मूल्यांकन से डेफिनेटली आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। पेडागोजी में क्या होता है, इवोल्यूशन से डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये क्या होता है,
ये जान होता है पेडागोजी की इवोल्यूशन, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं वो कितना सक्सेसफुल हुआ इस चीज़ का पता लगाने को ही क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि कहाँ तक जो हमने, अब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आपके एग्ज़ाम चेक होते हैं और एग्ज़ाम को चेक होने के बाद आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में आपको कितनी परसेंटेज जो है वो मिली। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इवोल्यूशन हो गया, यानी कि आपका मूल्यांकन किया गया कि आप लोगों ने कितना पढ़ा पूरे इस साल में, और ये आप लोगों को इवोल्यूशन किया गया। नेक्स्ट है इवोल्यूशन है फ्रेंड, 2 टाइप से होता है। एक तो आपका होता है फॉर्मल, एक होता है अनफॉर्मल। और फॉर्मल यानी कि औपचारिक मूल्यांकन होता है, एक आपका अनौपचारिक मूल्यांकन होता है। इनके भी सब पार्ट हैं, उनको बताया गया है। तो ये जो है हम कर लेते हैं कि औपचारिक मूल्यांकन, जो फॉर्मल जो असेसमेंट होती है वो क्या होती है, जो मूल्यांकन का जो तरीका होता है, जो आपका औपचारिक मूल्यांकन जो होता है, इसमें अध्यापक या जो प्रेक्षणकर्ता होते हैं, यानी कि वो छात्र के सीखने की जो प्रगति का समय पर लिखित या मौखिक रूप से इवोल्यूशन किया जाता है। यानी कि एक उसके अंदर टीचर होता है, जो एक ट्रेंड जो है वो आप लोगों को सब्जेक्ट मिलेगा, यानी कि एक जो है वो अध्यापक हो सकता है, कोई ट्रेनर हो सकता है जो आपका इवोल्यूशन करेगा, यानी कि जिसको उस फील्ड में आपसे ज़्यादा नॉलेज है वो आपका इवोल्यूशन करेगा फॉर्मल के अंदर। इसमें विद्यार्थियों को पता लगाना है कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, और इस मूल्यांकन में छात्र की शैक्षिक जो उपलब्धियां होती हैं, उनके ज्ञान है, यानी कि उन्होंने कहाँ तक जो है चीज़ों को अचीव किया, इसका पता लगाया जाता है। फॉर्मल यानी कि आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, प्रॉपर आप लोगों को सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसका पता होगा, और तब आपका क्या किया जाएगा, यानी कि आपको टाइम का, चीज़ों का, तरीके का, सब चीज़ों का पता हो जाए। जैसे आपके एग्ज़ाम है वो आपका क्या होता है, फॉर्मल इवोल्यूशन आपका किया जाता है, वो होता है। एक होता है आपका अनफॉर्मल, पहले इसको जान लेते हैं, पहले अब से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम जान लेते हैं पहले अनफॉर्मल जो मूल्यांकन है वो क्या होता है। इसमें जो इवोल्यूशन जो होता है, छात्रों का मूल्यांकन अध्यापक या किसी प्रेक्षणकर्ता के द्वारा बिना उनकी जानकारी के किया जाता है। यानी कि एक स्टूडेंट जो होता है उसको पता नहीं होता कि उसका इवोल्यूशन किया जा रहा है, यानी कि बिना उसको बताए, बिना उसको कोई टाइम दिए, बिना कोई उसको, जैसे कि हम गली में खेल रहे हैं और कोई हमारा रिलेटिव है वो हमें खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है कि वो हम किस तरीके से बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा अनफॉर्मल जो है, हमें टाइम का, हमें कोई सिलेबस नहीं दिया गया, हमें बताया नहीं गया कि आपका इवोल्यूशन हो रहा है, तो ये क्या होता है, अनफॉर्मल इवोल्यूशन होता है। अब आप लोगों को आई होप दोनों के बीच जो कन्फ्यूजन है वो पता चल गया होगा, आपका कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया, अगर डिफरेंस का आप लोगों को पता चल गया। अब औपचारिक जो मूल्यांकन, उसकी प्रमुख विधियां हैं, किस तरीके से औपचारिक जो मूल्यांकन है वो किया जाता है। तो चेकलिस्ट जो होती है, जांच सूची जिसको हम चेकलिस्ट कहते हैं। चेकलिस्ट क्या होती है, इसमें जो है जांच सूची में कुछ कथन दिए जाते हैं, यानी कि कुछ स्टेटमेंट दी जाती हैं, हाँ या नहीं में आप लोगों को उत्तर दे के आप जो है वो इवोल्यूशन किया जा सकता है। यानी ऐसी की स्टेटमेंट का आपको यस या नो में आंसर दिया जाता है और उसका बाद में इवोल्यूशन किया जाता है कि आप लोगों का जो किस तरीके के, किस स्तर तक आप लोग जो है वो आपने चीज़ों को अचीव किया। नेक्स्ट है प्रश्नावली जो विधि होती है, क्वेश्चनिंग जो होती है, उसके द्वारा विद्यार्थियों को छपी हुई प्रश्नों की एक सूची दी जाती है जिसमें आप अपने उत्तर लिखकर अध्यापक को वापस देती है। तो प्रश्नावली विधि के द्वारा भी आप लोगों का औपचारिक जो मूल्यांकन है वो किया जाता है। आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देता है, प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका आपको आंसर दिया जाता है, यस या नो, हाँ या नहीं के अंदर जो है वो आंसर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका जो असाइनमेंट होते हैं, जो प्रदत्त कार्य जिसको प्रोजेक्ट कहा जाता है। छात्र जो है वो अध्यापक द्वारा किसी विषय पर जो असाइनमेंट दिए जाते हैं और उस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाता है और इसे पूरा करने में छात्रों को कुछ समय दिया जाता है और उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट असाइनमेंट तैयार किया जाता है एक स्टूडेंट के द्वारा, टीचर के द्वारा वो चेक किया जाता है, जिससे बच्चे की प्रोग्रेस का जो है वो पता लगाया जाता है। या फिर बच्चे की लिखित परीक्षाएं, आपके जो एनुअल जो सेमेस्टर सिस्टम के जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी आपका फॉर्मल के जो हैं, फॉर्मल इवोल्यूशन के थ्रू आते हैं। जो आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, जो स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, उसके बाद उसका सामान्य स्तर का जो पता लगाया जाता है, टीचर आपके इसके चेक करता है और आपके प्रोग्रेस का जो है पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है मौखिक परीक्षाएं, जो ओरल जो
परीक्षाएं होती हैं जिन्हें मौखिक प्रश्न यानी कि एक टीचर जो है क्वेश्चन पूछ कर आप लोगों से जो है वो ओरल आपके लोगों का परीक्षाएं दी जाती। विचार विमर्श या नाट्य दर्शन विधि के द्वारा भी आप लोगों का औपचारिक जो मूल्यांकन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनौपचारिक मूल्यांकन की जो प्रमुख विधियाँ कौन सी है, जैसे ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण के द्वारा, यानी कि आप लोगों को पता नहीं होता, बिना बताए भी जो है वो ऑब्जर्व करके भी बच्चे की गतिविधियों का ऑब्जर्व करके उसकी योग्यता और उसके व्यवहार के संबंध की जानकारी का जो है वो पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है संवाद, यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू भी हम जो है वो बच्चे का इवोल्यूशन कर सकते हैं कि बच्चा किस लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, किस तरीके के जो है उसके बोलने का, बिहेव करने का जो है वो तरीके का पता लगाया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन मेथड के थ्रू भी पता लगाया जा सकता है। अभिलेख, जो एनेडोटल्स होते हैं उनके द्वारा अभिलेख में छात्रों से संबंधित विशेष जो घटनाएं होती हैं उनको अंकित किया जाता है, जिनके द्वारा अध्यापक को उनके संवेगात्मक जो बिहेवियर जो उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो अनफॉर्मल बिहेवियर के अंदर ये भी आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गणित में कि जो शिक्षण विधियाएं होती हैं, टीचिंग प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स को टीच करने में जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो एज ए टीचर आप लोगों से ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा कि गणित विषय का अगर आप लोग बच्चे को अध्ययन करवाना चाहते हैं तो क्या क्या इसके अंदर परेशानियां आ सकती हैं। छात्रों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल 100%, जो बच्चा फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होगा तो वो गणित का ज्ञान है या फिर कोई भी अदर जो भी सब्जेक्ट की जो लर्निंग करेगा तो उसके अंदर उसको दिक्कत होएंगी। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणित में जो कमज़ोर होना, यानी कि प्राइमरी लेवल से बच्चे पर गणित को सब्जेक्ट को डर जाना या उसको बोझ समझना भी जो है वो गणित के अंदर समस्याएं उत्पन्न करेगा। या फिर गणित के शिक्षण के लिए उचित वातावरण उपलब्ध न करवाना, यानी कि ऐसे बोलने वाले इन्वायरमेंट देना कि गणित मुश्किल सब्जेक्ट होता है, ये समझ में नहीं आता, इसमें मार्क्स कटते हैं, ये है वो है, फलाना ढिमकाना जो भी बोलते हैं। तो यानी कि एक उचित इन्वायरमेंट जो अवेलेबल बच्चे को ना करवाना भी गणित शिक्षण में जो है वो समस्याएं पैदा करता है। पाठ्यक्रम की जो संरचनाएं होती हैं ये भी समस्याएं पैदा करती है। और शिक्षक का जो बिहेवियर है, यानी कि मोटिवेशन, इनकरेजमेंट करने वाला जो बिहेव है वो टीचर का होना चाहिए, जिससे बच्चा जो है वो गणित शिक्षण को सीख सके। अध्यापक का संबंधित विषय में सही ज्ञान होना भी जो है वो गणित शिक्षण, यानी कि एक तो ट्रिक से हम समझाएं बच्चे को, आसानी से ईजी मेथड से चीज़ों को समझाएं तो बच्चे को गणित शिक्षण में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हम टफ लेवल पे चीज़ें समझाता है, अच्छा मेथड का यूज़ नहीं कर पाते तो TLM का यूज अगर शिक्षक नहीं करता तो क्या होगा, वो गणित के ज्ञान के में जो है गणित शिक्षण में क्या होता है, हेल्पफुल नहीं होता और ये समस्याएं जो है वो पैदा कर सकता है। नेक्स्ट है उचित शिक्षण की जो विधियां हैं उनका उपयोग करना, अच्छे TLM प्रोजेक्ट चार्ट का यूज़ करना गणित के ज्ञान को इंटरेस्टिंग बनाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 30 मिनट की वीडियो हो गई। नेक्स्ट हम आगे की जो क्लासेस हैं उसको क्लास 3 में करने नेक्स्ट कल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। तो अगर वीडियो पसंद आई, क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो डोंट फॉरगेट माय चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो है अगर आपको ऐसा लगे कि मैडम की जो क्लासेस हैं वो अच्छी हैं तो शेयर करनी चाहिए। अगर भाई आपको ऐसा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकती हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप सबको नोट्स से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, आई होप आप लोगों को वीडियो को लाइक कर दिया होगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।